हैं क्या, सेट्स। देखिए सेट्स होता क्या है, अगर हम बात करें सेट्स की तो ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। अच्छा ये क्या हुआ सर, ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हुआ, हम तो पढ़ रहे हैं मैथ। हाँ मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसमें भी ये भी डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करते चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है क्या, सेट्स। लेकिन ये जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइन होगा। क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। वेल डिफाइंड कनेक्शन मीन्स, जैसे मैंने बोला कि रिवर ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहां पे रिवर्स हैं लेकिन वो रिवर्स डिफाइन है किसमें, सिर्फ इंडिया के रिवर में। बात समझ में आया, वेल डिफाइंड का मतलब ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हुआ, बहुत सारे रिवर्स हैं इंडिया में, लेकिन वो रिवर्स कौन से हैं, सिर्फ इंडिया के ही रिवर हैं। कौन से रिवर हैं, सिर्फ ओनली वन इंडिया के रिवर्स हैं। तो हम कह सकते हैं सर ये जो इंडिया का रिवर है वो वेल डिफाइन है। कैसे, क्योंकि ये रिवर तो है, हमें ही पता है, और रिवर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन वो कहाँ के हैं, सिर्फ इंडिया के हैं, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन हो गया। जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्या है, द ब्रिक्स ऑफ योर रूम। तो आपके रूम में जितने ब्रिक्स लगे हैं उनका वो क्या है, ब्रिक्स तो लगे हैं, ब्रिक्स तो पूरे घर में लगे हैं, लेकिन ऑन योर रूम, ठीक है, आपके घर में जितने ब्रिक्स लगे हैं, आपके कमरे में जितने ब्रिक्स लगे हैं, ये उनकी बात कर रहा है। तो ये भी वेल डिफाइन हो गया, और ब्रिक्स कलेक्शन हो गए, है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है। चलो ठीक है, ये जो तुम्हारा रूम हो गया, ये सपोज आपका रूम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया। किसका सेट हो गया, ब्रिक्स का सेट हो गया। किसका सेट हो गया, ब्रिक्स का सेट हो गया। अब ये जो रूम है इनको बोला जाएगा सेट, लेकिन ये जो ब्रिक्स हैं वो इस रूम के क्या हैं, एलिमेंट हैं। क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि ये ब्रिक्स पहले था, ब्रिक्स जुड़ जुड़ के क्या बना, सेट बना, ठीक है। जब ब्रिक्स का सेट बन गया उसको हमने बोल दिया रूम। अब ऐसे अलग अलग सेट का, जैसे इस सेट का नाम हो गया रूम, वैसे मैथमेटिक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट है, ठीक है। हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर, घबराना मत। देखो सेट ऑफ रियल नंबर को हम रिप्रेजेंटेट करते हैं कैपिटल आर से। अच्छा सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है सर, रियल नंबर कौन कौन से हैं, देखो रियल नंबर में हमारे सारे नंबर्स आते हैं। जैसे स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल से, फिर आता है होल, फिर आता है इंटीजर, फिर आता है रेशनल, ठीक है। तो एक्सेट्रा ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर, बहुत सारे नंबर है रियल नंबर लाइन पे आने वाले जितने नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेट करते हैं वो रियल नंबर हैं। अब ये जो आर है तो हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेट करते हैं। लेकिन ये मैंने एन जो बोला, एन भी तो एक सेट होगा, एन भी तो एक सेट होगा। कौन सा सेट, ये एन इज इक्वल्स टू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पढ़ा ही कह रहा हूं, अभी तो मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि सेट में ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। क्या हुआ, रियल नंबर। तो रियल नंबर एक वेल डिफाइंड है, जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, ना कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए अभी आपको ये सब नहीं पता तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया कि हमारे पास रूम है, जो ब्रिक्स है वो इस सेट्स के एलिमेंट हो गए, और जो सेट का नाम है वो रूम है। यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सर देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि क्या ये रूम जो है, इस रूम को रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं ये भी देख लो। रूम को हम रिप्रेजेंटेट करेंगे कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर किसके, अलजेब्रा के। अलजेब्रा कैपिटल लेटर मींस जैसे ए बी सी डी, मींस हम सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंटेट करेंगे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। अच्छा इसमें जो एलिमेंट होंगे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें एलिमेंट होगा उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंटेट, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, मतलब स्मॉल लेटर से, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास को हुआ कोई नंबर, कोई सेट ए हुआ। अच्छा
इस सेट को हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, मतलब ये वाला कोष्ठक, ठीक है। अब इसमें कोई सेट ए बी सी डी ई और उसको अलग करते हैं हम किससे, कॉमा से अलग करके लिखते हैं, ठीक है। अब ये इस सेट का नाम हो गया सेट ए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो आपके पास कोई सेट ए हो गया, इसमें कितने एलिमेंट है सर, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है जो कि अलजेब्रा के टर्म्स है। उस एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई 1 2 3 4 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक आइडियोलॉजी बता रहा हूँ क्या, कि सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कैसे जानेंगे कि ए, अगर आपको बताना होगा कि ए सेट ए का एलिमेंट्स है, ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट्स है, तो एक सिंबल आता है जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका नाम है एप्सिलॉन। क्या होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका नाम है एप्सिलॉन, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे इसमें फिर क्या लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका मतलब कि बी सेट के अंदर ए है, सेट ए के अंदर है, सी सेट ए के अंदर है, डी सेट ए के अंदर है, ई सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमने बोला कि आपके पास कोई सेट है, जैसे बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम पता है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम लिख सकते हैं सेट क्या, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं सर, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये सब सारे नेचुरल नंबर है। अब मैं बोलूँ क्या 0 नेचुरल नंबर में है, नहीं। जब नहीं है तो इस बिलोंग्स टू को साइन को काट देंगे। इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 0 n के अंदर नहीं है, ठीक है। इसका अंदर होता है, इसका मीनिंग होता है कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोलूँ, अगर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जी बिल्कुल है, 2 है। ये सब मतलब जो जो नंबर्स होंगे उसका नंबर होता है बिलोंग्स टू, और जो जो नहीं रिप्रेजेंट है इसमें क्या होता है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप अब देखिएगा कौन सा वेल डिफाइन है। जैसे मैंने बोला स्टार्स ऑफ स्काई, तो तारे कहाँ के, हमारे आकाश के तारे, ये तो वेल डिफाइंड कनेक्शन हो गया। जैसे मैंने बोला बुक्स ऑफ आवर लाइब्रेरी, ये हमारा क्या हुआ, लाइब्रेरी एक क्या हुआ, सेट हो गया, उसमें हमारे बुक्स क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो ये भी वेल डिफाइन है ना, आपके क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा है, योर क्लास। बात समझ में आ रही है। तो अब एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो सेट्स क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ओके।